24 दिसंबर बुध के दिन का ये पहला वीडियो का पहले अहम खबरें आपके सामने रखूं। सुहेल अफरीदी फ्रंट फुट पर आ रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता कारकुनान से मुलाकात भी और लाहौर में लिबर्टी चौक में बड़ा इज्तिमा। ये पंजाब के लिए बड़ा अहम मामला। और लंदन में जो कल बड़ा सरप्राइज था, यूरोप में खान रही तहरीक अरूज पर थी, सफारखानों के अंदर अहम मकामात पर धरने, स्टैब्लिशमेंट बड़ी सख्त परेशान इससे। कोर्ट लखपत से 3 बड़ों की पैरोल पर रिहाई का मामला भी। और खुफिया इदारों के 2 सरबराहान की लड़ाई में शिद्दत। सोशल मीडिया पर खुफिया इदारों के 2 ग्रुप आमने सामने। और जाती उमरा और बैरिया टाउन में भी 40 कनाल की जमीन पर बड़ी गेम। पीआईए के बाद अब अगले कौन से इदारे बेचने की तैयारी। और शुगर माफिया, चीनी का तूफान, कर्जों की नई मुआशी आज रिपोर्ट्स। और शौकत खाना की बहादुर औलाद में एक और चश्मो चराग उभरने लगे। और मजहबी जमातों ने भी चादर चारदीवारी से निकलने, उलमा ने 2 टोक पैगाम सड़कों पर आने का लाएमल। और आर्मी चीफ की हलाकत, अफसोसनाक खबर। जियो न्यूज, समा न्यूज ने कंफर्म की, इंटरनेशनल इदारों ने कंफर्म की, आर्मी चीफ का जहाज गिरा। एक ही दिन में 2 बड़े मालिक में आर्मी चीफ और अहम फौजी अफसरान टारगेट पर क्यों? दुनिया में सूरत हाल क्या बदल रही है और फील्ड मार्शल को क्या वार्निंग मिली है? इसराइल ने गजा छोड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब क्या अमन फौज करेगी, ये भी तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो अफसोसनाक खबर, आर्मी चीफ का जहाज गिरकर तबाह हुआ, इंटरनेशनल खबर है, बहुत बड़ी, इदारों ने तस्दीक भी की। और ये लीबिया के आर्मी चीफ अपने 4 साथियों समेत जा बहक हो गई। इसमें के साथ अभी रूस में भी स्ट्रेटेजिक एटमी हथियारों के, कीमियाई हथियारों के जो इंफॉर्मेशन वॉर का सबसे बड़ा जनरल फनील सरूफ, ये भी अभी आपको पता है, इनका भी बताता हूँ आगे चल के। लेकिन असल वार्निंग जो है ये दी गई है फील्ड मार्शल को। ये जो गजा में फौज ना भेजने का मामला या अमरीकी मुतालबात पे जो रोज वो तारीफें करते हैं, अगर ना मानेंगे तो जनरल ज़ियाउल हक के साथ भी हो चुका है। अमेरिका एक से 2 शिकार कर रहा है, एक तरफ तारीफ कर रहा है, दूसरी धमकियां दे रहा है। आप जरा टाइमिंग पे गौर करें कि एन उस वक्त हुआ जब अभी आर्मी चीफ लीबिया के दौरे से वापस आए। मुलाकात भी इनकी उसी जनरल से हुई जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका की पाबंदियां हैं। उन्हें दहशतगर्द जत्थे के तौर पर फितना तो ख़वारिज समझा जाता है दुनिया में। ये जो लीबिया के जनरल का हादसा था, ये बहुत बड़ी वार्निंग थी। देखिए, लीबिया का जो जनरल मोहम्मद अली अहमद अल-हदाद अभी कौमी हुकूमत के सरबराह भी थे और इन्हें दुनिया में तस्लीम किया जाता था। असल जो वज़ीर आज़म सरबराह अब्दुल हमीद दबीबा वो, लेकिन लीबिया चूंकि 2 हिस्सों में बटा हुआ है, कानूनी, सरकारी और जायज़ हिस्सा जिसे दुनिया तस्लीम करती है, ये कौम मुत्तहिदा मानती है, ये उसके आर्मी चीफ थे जो आज जहाँ बहक हुए। ज़मीनी फौज के जो उनके साथ कमांडर, मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी के सरबराह, चीफ ऑफ स्टाफ, ये सब लोग थे। ये तुर्की से तराबलस जा रहे थे और तुर्की में इनकी बड़ी अहम मीटिंग थी जिसमें वन लीबिया, यानी लीबिया के मशरिक और मगरिब को इकट्ठा करना था। खाना जंगी और जंगों से बचने के लिए इत्तेहाद था, उसमें तुर्की बड़ा अहम किरदार अदा कर। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाए तो लीबिया के ये दोनों हिस्से आपस में जुड़ सकते थे और ये सिविल वॉर, खाना जंगी खत्म हो सकती थी। अब जनरल हफ्तार नाकाम हो सकता था। मशरिकी हिस्सा जो है वहाँ शिद्दत पसंद, फितना ख्वारिज, वॉर लॉर्ड्स, बागी, जिन्हें कौम मुत्तहिदा इंटरनेशनल दुनिया ने नाम दिया है। जनरल हफ्तार देखे, दोनों बेटे के सदाम और खालिद, एक डिप्टी कमांडर है, दूसरा चीफ ऑफ स्टाफ, सारे का सारा खानदान इकट्ठा और सारे इंतहाई करप्ट और बदनाम ज़माना, जिनकी अभी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल से मुलाकातें हुई और $4 अरब के असलहे की डील की राउटर्स की खबरें आई। अक़वाम मुत्तहिदा ने दहशतगर्द ग्रुप कह के पाबंदियां लगाती है, कोई इनके साथ डील नहीं करता। अब लीबिया में बिन गाजी और तबरूक शहर में जो वहाँ आपको पता है अली अहमद अल-हदाद थे तराबलस वाली साइड पे, और जनरल हफ्तार जो था उसने तराबलस पर 2019 में चढ़ाई भी की। अब तुर्की इसकी मदद करता रहा। अब वहाँ ड्रोन भी दिए गए, टेक्नोलॉजी भी दिए गए और हफ्तार का ये हमला नाकाम हुआ। अब चूंकि इंटरनेशनल दुनिया के ताल्लुकात ये जो अभी हलाक हुए आर्मी चीफ इनके साथ थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान के ताल्लुकात जनरल हफ्तार से बन रहे हैं और जनरल हफ्तार कर्नल कज़ाफ़ी की हुकूमत गिरा के पहले ही सिविल वॉर में मुल्क को झोंक भी चुका है। और कज़ाफ़ी वो शख्स जिसने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में बड़ी मदद की। अच्छा, जहां इनका ये जहाज गिरा, जाहिर अब ये तो तफ्तीश में कभी भी नहीं पता चलेगा। जैसे जनरल ज़ियाउल हक बहावलपुर में मारा गया, उसको कभी नहीं पता चला, या अभी सदर इब्राहिम रईसी अज़रबैजान के दौरे से वापसी पर उनका हेलीकॉप्टर गिरा। बहाना तो वही मौसम, धुंध, टेक्निकल फॉल्ट से नजर आते हैं। लेकिन असल में जब अमेरिका का दिल भर जाए तो ये फिर मकासद या तो पूरे ना किए जाए या हो रहे हो या उन्हें रोकना हो, तो फिर खराब मौसम, धुंध, टेक्निकल गलतियां आ जाती हैं। जहाज अचानक नहीं गिरते। जनरल हफ्तार के साथ असले की 4 अरब की डील, और याद रखें इसमें यमन में जो अरब अमारात का हामी ग्रुप STC, जिसमें अरब अमारातों की मदद करता है, वहां के भी सदर मंसूर हादी जो बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा हुकूमत है, उसकी सऊदी अरब हुकूमत करता है और मुखालिफ जो है वो हूसी हैं। जुनूबी यमन में भी यही हालात है, वहाँ 2 हिस्सों में तकसीम है। वहाँ भी बंदरगाहों का, बहीर अरब का, बाबुल मंदब का कंट्रोल है, 2 शहजादों की लड़ाई है। लीबिया में भी अरब अमारात मगरिब समेत प्रॉक्सी वॉर है। सूडान में भी यही हालात है, जहाँ एक तरफ अरब अमारात की जो हमायत याफ्ता दस्ते मौजूद है, जहाँ जुनूबी सूडान और उनका आपस में मसला है। और इसकी वजह असल में एक है, इसराइल को इस खित्ते में मजबूत करना। इन ममालिक में जो तबाही फेरी की, लीबिया, सूडान, ये सारे के सारे खाना जंगी का शिकार हुए, सिविल वॉर का शिकार हुए। और मिस्र में जिस तरह अब्दुल फताह सीसी एक डिक्टेटर को लगाया गया। आप देखें कि अरब अमारात, सऊदी अरब के आप हालात देख लें, कतर, बहरीन के, जहाँ शाही हुकूमतें, ये सब के सब अमेरिका और बरतानिया के साथ दिफाई डील्स तक करते हैं। तीसरा एक ईरान रह रहा था जो 13 दिन इसराइल की जंग हुई। वैसे पूरा मिडिल ईस्ट का नक्शा इसी तरह तबाह बर्बाद किया गया, इसराइल के सामने खड़े न हो सके। और यही ख्वाब ज़ाहिर है खुदा न खास्ता पाकिस्तान में भी खाना जंगी, सिविल वॉर, इंतशार, यहाँ भी उसी अंदाज में सिस्टमैटिक तरीके से काम तो किया गया है कि एक तरफ अवामी मैंडेट रखने वाले रहनुमाओं को जेलों में कैद, उनके इलेक्शन लूटे गए, मुल्क की मईशत से ईंट बजाई गई। अब इन ममालिक में आप देखेंगे ये भी मादनी ज़खायर से माला माल है, सोना, हीरे जवाहरात, तेल की दौलत से माला माल है। लेकिन जिस तरह मिस्र में हो अब्दुल फताह सीसी हो, जनरल हफ्तार हो, यमन जनरल अब्दी हो, सूडान में मोहम्मद हमदान हो, इन्होंने इसराइल के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुकात रखे हुए हैं। और ये ताकत का वो खेल है जो आपको रूस और यूक्रेन तक नजर आता है। मॉस्को में अभी जो लेफ्टिनेंट जनरल फनाल सारूफ की गाड़ी उड़ाई गई, ये कोई आम जर्नल नहीं था, ये स्पेशल वॉरफेयर का मास्टरमाइंड था। ये जैसे कीमियाई हथियार, बायोलॉजिकल है या रेडियोलॉजिकल दिफा है, हसास मामला है, उनका इंचार्ज था, स्ट्रेटेजिक होता, या रूस का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का मरकजी चेहरा। इसको भी इसी तरह उड़ाया गया। यानी तीसरी आलमी जंग जैसा काम हो तो इसका बड़ा अहम किरदार था। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल से न्यूक्लियर हथियारों के इंचार्ज है। तो अब ये बाकायदा तौर पर वार्निंग दी गई है कि आप हमारे साथ हैं, हमारे मुखालिफ, मुशर्रफ की तरह साथ होंगे तो उहदे मिलेंगी, तायात इस्तिस्ना मिलेगा, मालो दौलत मिलेगा, लोग आपसे डरेंगे। ये पता नहीं किसी फिल्म का डायलॉग भी था। लेकिन हमारी मुखालफत करेंगे तो फिर इंजाम यही होगा,
बाकायदा प्लानिंग के साथ। इसीलिए पाकिस्तान की भी इन्हीं ममालिक तरह ईंट से ईंट बजाएगी। ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का या पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट, आप बैठ के इनका स्टडी करें, गौर करें तो उनका एक ही तरह का हथियार होता है। अभी जो सबसे बड़ा पहलू आपने गजा में देखा, जो आज इसराइल के वज़ीर दिफा ने बड़ा साफ साफ बयान दिया कि इसराइल तो कभी भी गजा की पट्टी को नहीं छोड़ेगा, उसके शमाली हिस्से को दोबारा आबाद भी करेगा। और ये नेतन्याहू और ट्रंप के वो 20 रुकनी वो जो अमन के मंसूबे, ये डिफेंस मिनिस्टर ने उड़ा दिए। बैतुल एल में 1200 नए यहूदी घरों की क़याम की तकरीब भी कर दी। उसने कहा खुदा की मदद आ रही है, अब शमाली गजा में इन बस्तियों की जगह अपने ग्रुप कायम करेंगे जो 2005 में खाली हुए। अब 20 नुकाती मंसूबा, उसमें तो लिखा है इसराइल गजा को खाली करेगा। तो आप सोचें जो बैनुल-अक़वामी फौज वहां जाएगी, इसमें पाकिस्तानी फौजी होंगे, ये वहां फलस्तीनियों को निकाल के इसराइल के लिए रास्ता बनाएंगे, करेंगे क्या? अभी वाशिंगटन का जो दौरा है ट्रंप का, उसमें मगरबी वेस्ट बैंक जो है उसके इल्हाक पर नेक्स्ट के लिए 11 नई बस्तियों के लिए और 8 गैर कानूनी चौकियों को कानूनी हैसियत देना। आप इसमें मोहम्मद बिन सलमान के बयानात अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद देखें तो जो रूस और चीन ने मुखालफत की, वहां पाकिस्तान ने हमायत की। तो आपको ये सारा मामला समझ आ जाएगा। गजा अमन फौज वाला भी कोशिश यही है कि पाकिस्तान को शामिल किया जाए और यहां पाकिस्तान में मौजूद हर रुकावट को कंट्रोल किया जाए। अब देखिए पाकिस्तानी याद रखें कि आपकी सिर्फ उम्मीद और एतमाद खत्म करना, उनके लिए इसके इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान, हथियार वही है, आइसोलेशन, क्रिमिनलाइजेशन, डिमोरलाइजेशन। ये अल्ताफ हुसैन की किताब है, उसके 3 बड़े हथियार उन्होंने बताए थे कि इसमें तन्हाई में आपको सियासी सिस्टम से निकालना, नहल करना, जमातें तोड़ना, लोग को निकालना, उसके बाद कानून का इस्तेमाल करके मुकदमात बनाना और आखिर में फिर आवाम का मोराल तोड़ना, उनकी उम्मीद खत्म करना कि हम कुछ नहीं होने देंगे, ऐसे ही चलेगा। और फिर मुल्की इदारों पर ज़खायर पर कब्जा करना, कुड़ियों के भाव बेचना। ये 1970 में भी हुआ, 90 में भी हुआ और अब 2000 से 2025 में भी हो रहा है। ये मकसद इक़्तिदार पे कब्जा वही है जिसके लिए इस्लाम, मुआशरा, दीन, इखलाकियात, इंसाफ, आइन, अदल सबको तबाह किया जाता है। अब इंटरनेशनल साजिश तो ज़ाहिर है इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाने की है। यहाँ पर जो मुजाहिमत है, अमेरिका की प्रॉक्सी बनना, मुल्की मफाद को, कौमी सलामती को जो खतरे में डाला जा रहा है, इसकी असल वजह ये है अब चूंकि जो इसके रुकावट में आ रहा है उसे हटाना है। इमरान खान आ गया रुकावट में, जो कंट्रोल भी नहीं हो रहा, काबू भी नहीं हो रहा, डर भी नहीं रहा, झुक भी नहीं रहा, डील भी नहीं कर। इन मंसूबों में सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान है और पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। बाकी तो सब कुछ तय था कि करना कैसे है। आप 1947 से 2025 तक जनरल अयूब खान का मार्शल देखें, हाइब्रिड के निज़ाम जितने भी इन्होंने बनाए, इक़्तिदार के लिए सियासी जमातें बनाना, तोड़ना, रहनुमा बनाना, तोड़ना, जेलों में डालना, इंतखाबात लूटना, आईन और कानून में तरमीम करना, 8वीं तरमीम हो, 26वीं हो, 27वीं हो, जिनके साथ मिले हुए लोग जस्टिस अनवारुल हक, मौलवी मुश्ताक जैसे, काजी फायज जैसे, या अफरीदी जैसे, आप मीडिया में देख लें इनके टाउट, तमगा बरदार ब्रिगेड देख लें। अब ये सब कुछ करने के बाद चूंकि इमरान खान आउट ऑफ सिलेबस है, इसकी तैयारी नहीं होती इस्लामी तारीख से, इसीलिए खिलवाड़ करते हुए उस पर 1400 साल का इधर जैसा गलीज केस भी बनाया, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा साइफर जैसा केस भी बनाया गद्दारी का। फिर इमरान खान को अपने जैसा साबित करने के लिए, क्योंकि इनके ऊपर पनामा, कामा, दुबई लीक्स, पंडोरा लीक्स, स्विस बैंक्स, एवन फील्ड, ऑस्ट्रेलिया के जजीरे, पापा जॉन करप्शन, एक रिकॉर्ड लगा हुआ है। इमरान खान को अपने जैसा साबित करना है, तोशाखाना बना देना, उसके 4 बच्चे निकाल देना, अलकादर बना देना। लेकिन चूंकि वो 92% अवाम में मकबूल है, 170 नशिस्तें हैं, जो चीन के इन्होंने 17 को 170 किया और उदो पत्ता हयात इस्तीफे वाले लोगों को मतलब तैनात किया, इक़्तिदार लिया और आना उसी तरह मुल्की वसाइल, मादनियात, खजाने, कीमती इदारे, कुड़ियों के भाव बेचना, सादा सा मामला, वो कुछ लोग बात नहीं, आउटसोर्स लीज, ये सारे तो नाम है। असल मकसद पैसा लूट के निकालना है। ये इमरान खान को नशे कहते रहे। आज आप देखिए पूरे का पूरा घर आपके सामने औने पौने दामों में कैसे बेच रहे हैं। सारी जिंदगी इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते रहे, आज इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद कैसे खड़े हुए। सारी जिंदगी इमरान खान की हुकूमत को नहर कहते रहे और आज इनकी अपनी अहलियत देखिए कि 40 अरब की उन्होंने फायरवॉल लगाई सोशल मीडिया को रोकने के लिए। अब खर्चा कहां से पूरा करें? तो 10 अरब का पीआईए बेच के अब 30 अरब के कुछ और बेच देंगे। पाकिस्तान की तारीख का ये पीआईए का सबसे बड़ा स्कैम है, घोटाला। जैसे वो स्कैम 92 फिल्म बनी है ना, ये उस तरह स्कैम 2025 पीआईए बनेगी, डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में। आने वाली नस्लें सवाल पूछेंगे कि ऐसा इदारा कि 205 से 500 अरब तक का, जिसके असासे जिसके एक जहाज की कीमत 400 अरब, वो पूरी की पूरी कौमी एयरलाइन आपने 10 अरब में बेच दी। और ऐसा सौदा कि जिसमें 650 अरब के कर्जे भी हुकूमत देगी, अरबों डॉलर्स की जिसकी बिल्डिंग्स हों, फ्रंटमैन के जरिए बेचना और पीछे सौदे वाले कौन? फौजी फर्टिलाइजर। इनके टाउट साफी क्या कह रहे जी कि वो होटल इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम है, वो नहीं बेच रहे, बोला तो वो अगले मरहले में बेच देंगे। भाई सफारत खाने भी तो बेच दिए ना। अब इस हुकूमत को मिला क्या? पूरी पीआईए 7.5% बेच के 92% दोबारा उसमें सेल्स टैक्स इनका माफ। तो वो जो मुहावरे हम सुनते थे ना, पाव गोश्त के लिए भैंस मार देना, या अंधा भांटे रेवड़ियां अपनों में, या ऊंट के मुंह में जीरा, वो सारी की सारी इस पर फिट होती हैं। मैं देख रहा था आईपीएल हिंदुस्तान की लीग जो 20 अरब डॉलर की लीग है, कम से कम सस्ती टीम की राजस्थान रॉयल के 4 खिलाड़ियों की पूरी कीमत पर पूरी कौमी एयरलाइन देखी, जिसपे ये मुबारकें दे रहे हैं, फतह का ऐलान कर रहे हैं, टाउट जश्न मना रहे हैं। वो साल डार कॉलेज करें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेच दिया, बस अंदाजा करें। अब हुकूमत का काम इदारे चलाना नहीं है, लेकिन इमरान खान ने बंद इदारा चला के दिखाया है नहीं। आप इमरान खान की हुकूमत में देखें कि पीआईए का 18 अरब का खसारा था 2018 में। इस तबाशुदा इदारे को खान ने ठीक किया, 8 अरब का पहली दफा खालिस मुनाफा हुआ था। इन्होंने पूरी एयरलाइन 10 अरब में बेच दी। पाकिस्तान की तारीख में जो रेवेन्यू है 43% इमरान खान के दौर में बढ़ा। पीआईए का नुकसान 76% कम हुआ, 46 नई परवाजें शुरू हुई। वो मेरे चैनल पे वीलॉग पड़ा, वो पूरा देख लें। ऑस्ट्रेलिया तक की फ्लाइट्स का ऐलान हो चुका था। 32 जहाज इन्होंने जो तबाह बर्बाद करके खड़े किए, सारे के सारे ठीक करवा के ऑपरेशनल हुए। हज की परवाजें भी चल रही थी, दुनिया के रूट्स भी शुरू हो गए थे। इन्होंने तबाशुदा पाकिस्तान जिस तरह इमरान खान को 2018 में दिया, उसी तरह पीआईए भी दिया, लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान को सब ठीक कर दिया। 6.2% की जीडीपी थी, आज देख ले कहां है। तो हकीकत में पक्की फसल में खंजीर छोड़ेगी और फिर फसल कैसे ताराज होती है। अभी को ताज़ा मसाले को देखें, ये गन्ने के क्रशिंग का सीजन है। अब इस सीजन में 78,000 मीट्रिक टन चीनी इन्होंने इंपोर्ट कर ली बाहर से मंगवा ली। पर इधर से मिलों से खेप निकलनी है, इधर से वो चीनी है, तो चीनी तो ज़ाहिर फालतू हो जाएगी। अब ये फालतू चीनी क्या करेगी? चीनी फालतू हो गया, बाहर बेचनी है। अब तो सारी की सारी बाहर बेच देंगे वो अपनी मिला के। अब होगा क्या? यहाँ किल्लत हो जाएगी, कीमतें बढ़ जाएंगी। फिर ये अपनी भेजी हुई कीमत दोबारा खरीद के पाकिस्तानियों को 300 रुपये किलो तक बेचेंगे और दोनों हाथों से अरबों दोनों साइडों से कमा लेंगे। देखिए वारदात जरा। और डॉन न्यूज़ क्या कह रहा है? आज 6 महीने में पाकिस्तान के कर्जे 4.2 अरब डॉलर हो चुके हैं। नवंबर में ये 3.02 थे,
आज चूंकि IMF का ये जो 1.2 अरब मिला, तो अब ये 4.2 अरब डॉलर कर्जा मुल्क में गैर मुल्की सरमाकारी मुकम्मल तौर पर बंद, अखराजात पूरे करने के लिए करते हैं कर्जा मजीद। तो तजारती खसारा जो 39% बढ़ चुका है, जो हम अपने पड़ोसियों को माल बेचते हैं वो हम बेच नहीं सकते कि उनसे ज़्यादा लेते हैं, अखराजात बढ़ गए। 33,000 अरब जो है शहबाज शरीफ की हुकूमत ने लिया है। अब ये IMF की रिपोर्ट पढ़े, इसमें 14 अरब रोजाना के हिसाब से पाकिस्तान में करप्शन हो रही है। ये IMF की रिपोर्ट में एक ही काम हो रहा है, मुल्क की खजाने को लूटा जाए, खसूटा जाए। और 3 सालों का हासिल वसूल क्या हुआ आप देखें ना बैठ के, कि इनका मकरू और बदनमा चेहरा पूरी कौम के सामने, इनकी नौसरबाजियां, तारीखी शिकस्त। और लोग इसका जितनी शिद्दत से इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, अकीदत करते हैं, उतनी ही शिद्दत से नफरत करते हैं। कल अडयाला जेल के बाहर आपने देखा, कल हसन न्याजी की बहन नौरीन खान की बेटी वो भी मैदान में थी। ये शौकत खान के खानदान की एक और सामने आई एंट्री, दलेर खानदान इस वक्त डट के खड़ा है। बाकी तो आपको पता है पाकिस्तानी इनका साथ दे रहे हैं हम, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत अगर इनके साथ जुड़ जाए और अपना अमली किरदार अदा करके, निकलती बहनें ही हैं आखिर में। अल्ताफ हुसैन की बहन निकली, नवाज की बीवी निकली, भुट्टो की बेटी और बीवी निकली, और बहनें ही निकली हैं। तो उनके साथ जो खड़ा होगा वही नजरिए, बाकी किसी को ना माने। इस वक्त सुहेल अफरीदी तहरीक इंसाफ में पाकिस्तान की आवाम में नजरों का मरकज है। ये जुम्मे को जा रहे हैं लाहौर, 3 दिन के लाहौर में लिबर्टी मार्केट में, जमान पार्क में वो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए मोबिलाइजेशन करेंगे, अपोजिशन लीडर से मिलेंगे। जुम्मा अहम है। अब यहाँ तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को खड़े होना चाहिए। एक तरफ ये जो कोट लखपत में शाह महमूद कुरैशी और बाकी की रिहाई की कोशिश करें, ये लोग जब तक अडयाला जेल के बाहर नहीं खड़े होंगे, इमरान खान की बात ना माने। बस सादी सी बात, जो इमरान खान के नजरिए पे वही है जो इमरान खान की बहनों के साथ अडयाला के बाहर होगा। ये कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बली, वजारत आला, ये तमाम चीजें पसे कुछ डाल के जो शख्स वहां खड़ा है वो इमरान खान की आइन कानून की आजादी के नजरिए पर है। बाकी तमाम लोग जो कॉन्फ्रेंसें करते रहे, मुलाकातें करते रहे, जो मर्जी करते रहे, ये सारी कोशिशें हैं इनका, वो आपको पता क्या फायदा है। ये यूरोप में देखें, लोग जो बरतानिया में निकले हुए इस तहरीक को अरूज पर लेकर गए हुए, वहां पे आपको पता है खौफ कितना इन्होंने फैलाया, लेकिन लोगों ने खौफ तोड़ दिया। अब पंजाब में भी लोग अगर इसी तरह का खौफ का बुत तोड़ते हुए सुहेल अफरीदी के साथ खड़े हो, पुरअमन अंदाज में अपने हकूक के लिए निकले। देखिए पुरअमन अंदाज यही होता है। अभी तो मजहबी जमातों की आप बातें सुने, कल वो उलमा की, वो भी यही बात कर रहे हैं, खौफ का बुत तोड़े। जो बात इमरान खान रोजाना पसंद है, कुरान पाक में अल्लाह बार बार कहता है, और अल्लाह तो कहता है मदद तब आएगी जब अपनी मदद खुद करोगे। तो अपनी मदद खुद करें, पाकिस्तान पर अल्लाह रहम करेगा जब आप अपनी मदद के लिए खुद खड़े होंगे, फिर इंशाल्लाह चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और वो जाएंगी, क्योंकि ज्यादा देखें आपके सामने सदा हालात क्या खराब हो सकते हैं। अब बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह जाएगा मामला। अल्लाह पर यकीन रखें और अपनी कोशिश जारी रखें, बाकी वो जाने उसका काम। मुझे इजाजत दें, अगली व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।